इच्छा मीन्स डाई, रॉ मटेरियल्स मीन्स हमारे पुराने कर्म जिनसे प्रारब्ध होगा। अगर हम सुख चाहते हैं तो हमने क्या किसी को सुख दिया है? अगर हमने किसी को सुख दिया है तो वो सुख का कर्म बीज हमारे अंदर होगा, वही रॉ मटेरियल है। अब सुख के कर्म बीज से हमें किस प्रकार का सुख चाहिए, वो इच्छा डाई के जैसी है। मशीन ये 5 चक्रास हैं। सबसे पहले तो आवश्यक होना चाहिए कि हमारे अंदर रॉ मटेरियल है। अगर हम सुख चाहते हैं तो हमने किसी को सुख दिया है, अगर दिया है तो वो कितना दिया है। अगर हम बहुत सारा सुख चाहते हैं, मान लीजिए एक किसान को 10 कुंटल धान चाहिए, तो 1 कुंटल बीज में 8 कुंटल आता है। अगर 1 कुंटल बीज डाले और वो कहे 50 कुंटल दे दो तो कैसे मिले? ऐसा कहते हैं कि 1 कुंटल बीज डालो तो 8 कुंटल फसल आती है, 8 गुनी आती है नॉर्मल। या कहे जाए कि वो 100 कुंटल मांगता है 1 कुंटल डालने के बाद। तो जो हमें चाहिए है, क्या हमने उतना किया है, वैसे कर्म किए हैं, उस श्रेणी के कर्म किए हैं? अगर हम सुख चाहते हैं तो क्या हमने सुख दिया है? हमने किसी को थोड़ा सा सुख दे दिया और हम चाहते बहुत बार सारा है, तो रॉ मटेरियल कम है। हम 10 किलो की एक या 5 किलो की एक बकेट बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल सिर्फ 100 ग्राम है। 100 ग्राम हम रॉ मटेरियल डालेंगे और बकेट की डाई डालेंगे तो कैसे बकेट बन के आएगी? वो तो बकेट भी नहीं बनेगी, मग भी नहीं बनेगा, वेस्टेज चला जाएगा। एक आपको आपके शब्दों में समझा रहा हूं कि इच्छाएं, हमारे कर्म, इच्छा और उसके बाद में मटेरियलाइजेशन। कहते हैं मन के साधे, मन में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी प्रकट कर सकता है। ठीक है, मन में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी प्रकट कर सकता है। ठीक है, मन क्या करेगा? इच्छा करेगा। इच्छा मटेरियलाइज हो जाएगी, लेकिन मटेरियलाइज के लिए रॉ मटेरियल तो होना चाहिए। तो ये शिव का अंश है, तो पूरा इसके पास तो भरा पड़ा है। अभी ये जो इच्छा करेगा, और इसकी तो मशीन भी नहीं है, अभी आया है, इसमें कोई पुराने कर्म नहीं है, अभी तो शिव की कृपा को लेके आया है। इसलिए शक्ति इसको पूरा फेवर करती है, क्योंकि शिव का अंश है, इसलिए शक्ति फेवर करेगी। अभी शुद्ध है, बुद्ध है, इसलिए शक्ति इसका फेवर करेगी। इच्छाएं करता जाता है, इच्छाएं करता जाता है, और उसको जब शिव के अंदर से वो निकला था तो भगवान ने कहा था, देखो दिवस भर घूम लेना, संध्या होने के पहले, रात्रि होने के पहले वापस आ जाना। रात्रि में महामाया विचरण करती है, रात को मत रुकना, सब छोड़ के आ जाना। रात को महामाया विचरण करती है, फंस जाओगे, आ जाना वापस। सीधा मतलब है, दिन सूर्य से होता है, सूर्य में यश होता है, सूर्य में शांति होती है, सूर्य में ऐश्वर्य होते हैं, लेकिन रात होती है चंद्र की। चंद्र में कलाएं होती हैं, सूर्य में भी कलाएं होती हैं, लेकिन चंद्र निशा को प्रकट करता है, रात्रि को प्रकट करता है, अंधकार को प्रकट करता है। सूर्य प्रकाश को प्रकट करता है और चंद्र रात्रि को प्रकट करता है। चंद्र की कलाएं लगातार बदलती रहती हैं, वो सूर्य के बराबर प्रकाशित नहीं हो सकता।
रात्रि में निशाचर जागृत होते हैं। जो भी डेविल एनर्जी है उनको बल प्रदान होता है, क्योंकि सूर्य उस समय सूर्य की किरणें नहीं होती। कहा गया था जल तत्वों में मत फंसना, 5 दोष हैं जल में, 6 दोष हैं जल में, आ जाना। जब चंद्र की किरणें जल पे पड़े तो तुम उसके पहले आ जाना अपने घर को वापस। लेकिन वो जीवात्मा, उसकी इच्छाएं लगातार बढ़ती गईं और वो महामाया में फंसता गया, कर्म बनाता गया और इतने कर्म बना लिए कि उन कर्मों की जंजीरों में वो फंस गया। अब तो वो निकलने, जब तक उन सारे कर्मों की जंजीरों को ना काटे तब तक स्वतंत्र ना हो, जब तक स्वतंत्र ना हो तब तक अपने भाव में, आत्म भाव में स्थित ना हो। इसीलिए भगवान कहते हैं आत्मा ना तो जन्मती है और ना मरती है, वो तो शिव में से निकली है, परमात्मा से निकली है और अंत में शिव में ही समाहित हो जाएगी। कहाँ जन्म हुआ और कहाँ मरी, बीच में इच्छाएं आ गई, इसलिए कर्म के बंधन में फंस गई। जिस दिन बंधनों से मुक्त होगी, शिव में समाहित, अपने परमात्मा में समाहित हो जाएगी। यही परमेश्वर यहाँ कहते हैं। द्वितीय अध्याय का 20वां श्लोक है। श्री कृष्ण। वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनं अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो व्यक्ति एक बार अपनी आत्मानुभूति तक पहुंच जाए, सारी इंद्रियों का निग्रह करे, आत्मानुभूति तक कैसे पहुंचेगा। ऐसे तो नहीं कि उछल के पहुंच जाए। पहले इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा। इंद्रियों का निग्रह करके मन को शांत होगा, मन शांत होगा तो समर्पण करेगा, समर्पण करेगा तो बुद्धि में समाहित हो जाएगा और बुद्धि में समाहित होने के बाद बुद्धि परमात्मा में स्थित होगी। बुद्धि में भी जब समाहित होगा तो बुद्धि में प्रज्ञा जागृत होगी और प्रज्ञा के साथ जो ऋतंभरा के साथ जो कार्य होगा वो श्रेष्ठ साधनाएं होंगी। उसके बाद में वो शक्ति शिव के साथ एकाकार होगी, तब उसे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होगी। अब वो उसने जब अपनी आत्मा को देख लिया, तब सारे विश्व की आत्मा को देख लिया। ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रिय निग्रह कर लिया, अपने मन को बुद्धि में समाविष्ट कर लिया, वो कर्मों की व्याख्या को अच्छी तरह समझ जाता है। वो माया के पार गया है। उसने विजातीय वृत्तियों पे विजय प्राप्त की है। ऐसा व्यक्ति कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, वो कैसे किसकी हत्या कर सकता है। हत्या तो इस आशय से की जाती है कि हमें क्रोध आ गया, इसको मार ही डालो, इसको खत्म ही कर दो, खत्म कर दो, समाप्त कर दो। लेकिन जो जानता है कि समाप्त हो ही नहीं सकता, खत्म हो ही नहीं सकता, वो कैसे समाप्त करे और कैसे खत्म करे। जो उस व्यवस्था की
जड़ों तक पहुंचा है, जिसने अपनी यात्रा पूर्ण की है, जो उस सत्य को जान गया है, जो अपने ब्रह्म में स्थित है, जो आत्म स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव है आनंद में स्थित है, परम आनंद में स्थित है, वो कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है? ये दोनों में विरोधाभास है। किसी को मारने के लिए क्रोध होना जरूरी है या रीजंस होने, कारण होना जरूरी है, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा हो, उसने कुछ किया हो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सारे कर्मों से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, राग से, द्वेष से सबसे ऊपर उठा हो, सब में अपने को देखता हो और अपने में सबको देखता हो, जो सबको अपने में देखता हो और अपने में सबको देखता हो, ऐसा व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है, कैसे किसी को मरवा सकता है? कृष्ण एक भूमि तैयार कर रहा है, एक रास्ता बना रहा है और इसी रास्ते पे अर्जुन की तैयारी कर रहा है। आगे जाके कृष्ण कहेगा योगस्थ कुरु कर्माणि, तू अब अपनी आत्मा में स्थित होकर कर्म कर। लेकिन एकदम से नहीं कह सकता कृष्ण, इसलिए वो पहले नीचे से ऊपर उठ रहा है। अर्जुन की बुद्धि में जो अंधकार है, जो मोह है, जो अज्ञान है, जो क्षोभ है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो संताप है, उसको कृष्ण धीरे धीरे छांट रहा है। एक व्यवस्थाएं प्रकट कर रहा है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? भगवान बहुत श्रेष्ठ ऊपर की व्यवस्था को सीधे पृथ्वी से जोड़ रहे हैं। हाई डायमेंशनल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होके संसार के कार्य करो, कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। सीधा सा कहने का मतलब एक है, सारे विकारों को त्याग करके कर्म करो, इच्छा फल से रहित होकर कार्य करो। कर्म बंधन का कारण नहीं हो सकते। कर्म लीला हो जाएंगे। कैसे भी करो, तुम मार ही डालो किसी को तो भी बंधन नहीं लगेगा, लीला लगेगी। इतने लोगों को रावण युद्ध में कितने लोग मारे गए, लेकिन मुक्त हो गए सारे। जब रावण युद्ध हुआ और राम युद्ध होने के बाद में देवराज इंद्र आके भगवान की स्तुति की, उनसे प्रार्थना की कि भगवान कुछ आदेश करिए। कोई सेवा बताइए। तो भगवान ने कहा, देवराज इंद्र अपने रथ पे बैठो और ऊपर जाके अमृत की वर्षा कर दो। ये जो बंदर भालू हैं, हमारे योद्धा हैं, इन्होंने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए, इन सबको जीवित कर दो। और देवराज इंद्र ने युद्ध के पश्चात अमृत बरसाया, तो वो अमृत की बूंदें राक्षसों के ऊपर भी पड़ी और बंदर भालुओं के ऊपर भी पड़ी। बंदर भालू जीवित हो गए, राक्षस नहीं।
वो राक्षस भगवान का शत्रु भाव से इतना ध्यान करते थे, हमेशा मनन करते रहते थे कि राम आएगा, राम मारेगा, राम से युद्ध करना है, राम ऐसा है, राम धनुर्धारी है, राम राजा है, राम तपस्वी है, राम राम ही देखते थे। और आखिरी में राम राम करके मर गए, सब मुक्त हो गए, सब मुक्त हो गए, इसलिए जीवित नहीं हुए। लेकिन बानर भालू सारे जीवित हुए। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आप ही से मर जात हैं कर कर खोटे काम। उनके कर्म ही उनको उस प्रारब्ध तक लेके जाते हैं। राम ने नहीं मारा रावण को, रावण के कर्मों से वो प्रारब्ध आया कि रावण उस अवस्था तक पहुंचा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। राम ने नहीं मारा, रावण के खोटे कामों ने उसको मारा। राम तो प्रत्यक्षदर्शी, राम तो परमात्मा था, वो जानता था, अपने स्वरूप में स्थित था। राम योगस्थ कुरु कर्माणि, यही बात परमात्मा कृष्ण अर्जुन को कहने वाले हैं कि तू भी ऐसे ही कर्म कर। अगर कहा जाए तो रावण भी तो ब्राह्मण था, उसको मारना भी पाप था। उसके बाद भगवान ने भी प्रायश्चित किया, रावण को मार के ब्रह्म हत्या का एक अनुष्ठान किया। लेकिन रावण को छोड़ा नहीं, रावण को मारा, प्रण करके मारा भगवान ने रावण को। लेकिन हत्यारा नहीं कहलाता हमारा राम, परमात्मा कहलाता, परमात्मा है। लोगों ने उनकी जय जयकार करी रावण के मारने के बाद, क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य किया। यही कृष्ण यहां पे कह रहे हैं अर्जुन से। अध्याय 2 21वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपधानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। शरीर, भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय शरीर छोड़ता है। इसमें मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, एक शरीर होता है 5 तत्वों का फिजिकल बॉडी, उसको अन्नमय कोश कहते हैं, अन्न से इसका भरण पोषण होता है। दूसरा शरीर प्राणमय शरीर, जिन प्राणों से जीवन है। तीसरा शरीर होता है मनोमय, जिस व्यक्ति का जैसा मन होता है वैसा ही उसका शरीर होता है। जितना नेगेटिव मन या पॉजिटिव मन, उतना पॉजिटिव या नेगेटिव शरीर। चौथा ज्ञानमय शरीर है, जन्मों जन्मों के उसके अनुभूतियाँ अच्छी बुरी वो उस ज्ञानमय शरीर में भरी होती हैं, उससे वो ज्ञानमय शरीर बनता है। 5वां आनंदमय शरीर, जहाँ तक ना तो कोई कर्म पहुँच सकता है ना कोई बंधन है उस शरीर में, टोटल कंप्लीट डिवाइन है, उसके पीछे पर जीवात आत्मा है। इनमें से पहला फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश यहाँ पे पृथ्वी लोक पे रह जाता है, प्राणमय कोश समाप्त हो जाता है, मृत्यु के पहले ही वो समाप्त हो जाता है, उसी कारण मृत्यु होती है। प्राण निकल गए ऐसा कहते हैं, एक्चुअल प्राण निकलते नहीं, खत्म हो जाते हैं, वो प्राणमय कोश छोटा होते होते खत्म हो जाता है। तो
जब शरीर में प्राण नहीं रहते, लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं रहती, तो बॉडी के ऑर्गन सेल्स कुछ भी काम नहीं करते, उसके कारण बॉडी डेड हो जाती है, शरीर मर जाता है। तो बाकी का जो मनोमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, वो यात्रा करता रहता है जब तक मनोमय और ज्ञानमय में कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे वो जीवात्मा उस लोक को जाती है। उसके बाद में फिर वो शरीर धारण करती है, फिर वो कर्म उसके प्रारब्ध बनते हैं। उन प्रारब्धों को, अगर कर्मों को नष्ट कर ले तो मुक्त हो जाता है। अगर वो कर्मों से और कर्म बढ़ाता गया तो और कर्म बढ़ते गए, बंधन बढ़ता जाता है, कर्म बंधन होते जाते हैं, यात्रा करता रहता है, मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे भगवान ने शरीर की बात कही, तो 2 शरीर हम छोड़ के जाते हैं पृथ्वी लोक पे। यहाँ भगवान कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करता है, दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। जब माता के गर्भ में होते हैं तो 2 महीने तक 2 महीने के बाद गर्भ में जीवात्मा, उस भ्रूण में जीवात्मा प्रवेश करती है, और 3 महीने के लगभग 5 दिन पहले तक वो जीवात्मा अगर उसमें रह गई तो फिर वो मोस्टली थोड़ा समय, 5 दिन बोल रहा हूँ, हो सकता है 4 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, या 3 महीने ही हो जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक बोल रहा हूँ। हो सकता है उस समझ के आगे भी काल की कुछ अपनी व्यवस्थाएं हों। जहाँ तक मेरी नज़र पहुँचती है, जहाँ तक मैं समझ, कुछ 3 महीने में कुछ 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन पहले तक वो आत्मा निकल जाती है। वो आत्मा की अपनी संस्कारों के ऊपर है, वो आत्मा कितनी डिवाइन है या कैसी है उसके ऊपर है वो समय। लेकिन 3 महीने के बाद मोस्टली 3 महीने के बाद वो भ्रूण को छोड़ के नहीं जा सकती, ये बंध जाती है। क्योंकि बंद इसलिए जाती है कि वो भ्रूण में माँ के संस्कार, माँ के शरीर से वो भ्रूण जुड़ा हुआ है, और माँ के शरीर में संस्कार प्रवाहित हो रहे हैं। उस समय उसके अंदर कुछ मन होता है, कुछ सोचता है, जैसे कर्म होते हैं उनके हिसाब से मन होता है। इतने समय होने के बाद, इतना भ्रूण होने के बाद उसके ऊपर संस्कारों का प्रभाव आने लगता है, और उस जीवात्मा में, भ्रूण में जो आती है उसमें बंधन आ जाता है लगभग 3 महीने में, फिर छोड़ के नहीं जा सकती वो लगभग। तो उस हिसाब से फिर उसके एक ऑर्गन्स डेवलप होते हैं धीरे धीरे उसके, तब तक वो माँ की शरीर से ऊर्जा लेता रहता है, और उससे वो डेवलप होता जाता है धीरे धीरे। उस समय उसके पूरे चक्र भी नहीं आते, धीरे धीरे चक्र भी आने शुरू होते हैं, समय समय के हिसाब से वो बढ़ते हैं। तो ऐसे मृत्यु के बाद और जीवन, जन्म के पहले भी एक निर्माण कार्य होता है भ्रूण का। और कहा जाए तो उसने तो, अगर वो दूसरे डायमेंशन से आ गया और माँ के गर्भ में आके बैठ गया, तो उसका जन्म तो उसी समय हो जाता है जब वो जीवात्मा अपने, कैसा भी शरीर है, आधा ही शरीर है लेकिन आधे शरीर में आके बैठ तो गई, उस समय उसको पूर्ण ज्ञान होता है। उस दूसरे डायमेंशन से उतर के इस डायमेंशन में, तो एक प्रकार का जन्म तो उसका वो भी हो गया। डिलीवरी होती है तब उसका जन्म होता है, ठीक है, लेकिन एक जन्म तो वो भी हो गया सूक्ष्म रूप से, कि वो आ गया और उस समय उसने अपने शरीर को धारण कर लिया, भले ही उसका शरीर अभी पूर्ण नहीं था, वो एक व्यवस्था में प्रवेश तो कर गया। हम उसको नहीं जान पाते, इसलिए जब डिलीवरी होती है तो उस समय देख लिया जाता है कि भाई कितने बजे, कितने समय, उसके हिसाब से पंचांग निकाल के फिर जो भी होता है। ये दोनों व्यवस्थाएं हैं।
तो भगवान कृष्ण कहते हैं नवीन वस्त्रों को धारण करता है, नया शरीर बन रहा है, माँ के गर्भ में उसको नए शरीर की प्राप्ति हो रही है। पुराना शरीर उसने जो छोड़ा है, अब उसको नया शरीर बन रहा है, उसका नया शरीर आ रहा है। वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। ये सत्य कहते हैं भगवान। और पास्ट लाइफ थेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से साबित हो गया है कि पिछले जन्मों के कितने लोगों ने अपने पिछले जन्म देखे। इससे प्रूफ होता है कि पिछले जन्म में ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जिन लोगों को अपने पिछले जन्म याद आ गए, कई बच्चों को अपने याद आ गए, उन्होंने बताया, वो सब प्रूफ हो चुके हैं। भगवान कृष्ण जो हजारों साल पहले कह चुके हैं वो आज विज्ञान उसको मानता है, इतना तो मानता है और लोग मानते हैं। ये परमात्मा की ये व्यवस्थाएं, इनमें मुझे लगता है कि इसमें समझाने के लायक आप लोग इस बात को मानते हैं और इसको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। भगवान अध्याय 2 के 22वें श्लोक। अब अपन आगे चलेंगे। श्री कृष्ण।